गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने पढ़ाए थे उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। आज ये खत्म हो जाएगा इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1 तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु a0 0b और 1 माइनस 1 संरेख है। तो जब तीनों बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो पता है, बता दिया गया है, पिछले वीडियो में बता दिया गया है कि जब तीनों बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। चलिए, तो तीनों बिंदु जब संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, अर्थात x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3। 9 है क्वेश्चन नंबर। y1 माइनस y2 इक्वल 0। अब चलो देखते हैं, इसमें तीनों बिंदु तो मालूम है। तो त्रिभुज का जब तीनों बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, यानी पहला बिंदु होगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब इसको हम हल करेंगे। आपको यह लगभग मान प्राप्त होना चाहिए 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1। चलो, मान रखा जाए x1 का मान a, y2 का मान b, माइनस y3 का मान -1 है, ये +1 हो जाए। x2 का मान 0, y3 का मान -1, y1 का मान 0, x3 का मान 1, y1 माइनस y2 0 माइनस b इक्वल 0। ये हो जाएगा। a से अब b में 1 नहीं जुटेगा, तो a से इन दोनों में गुणा कर देंगे। a से b में गुणा करेंगे तो ab प्लस a से 1 में गुणा करेंगे तो a, और 0 से किसी संख्या में गुणा होगा तो 0 होता है, तो 0 से इसमें गुणा करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। और 1 0 में से b घटाएंगे तो -b इक्वल 0। ये हो जाएगा ab प्लस a माइनस गुणा प्लस -b इक्वल क्या होगा 0। आप ध्यान देंगे। अब यहां पर काम करेंगे कि इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करेंगे, ये प्लस ab है, इधर आएगा तो -ab हो जाएगा, तो ये -b इक्वल टू -ab। अब -ab से हम दोनों पक्षों में भाग दे देंगे तो मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जितना दोनों पक्षों में, अगर एक पक्ष में जितना जोड़ेंगे उतना ही, बाएं पक्ष में अगर a जोड़ते हैं तो दाहिने पक्ष में भी a जोड़ेंगे। तो जितना एक पक्ष में जोड़ने से या घटाने से मान में अंतर हो सकता है, दोनों पक्ष में जोड़ो या घटाओ या गुणा करो या भाग करो तो मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो -ab से दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं, या लिख देते हैं -ab से दोनों पक्षों में भाग देने पर a अपान -ab माइनस b अपान -ab इक्वल -ab अपान -ab। चलिए, ये a से कट जाएगा -1/, तो a से 1 कट जाएगा, तो यहां बचेगा -1 अपान b, ये माइनस भागे माइनस प्लस, b से b कट जाएगा 1 अपान a, माइनस भागे माइनस प्लस, ab में ab का भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं 1/a और ये हो जाएगा -1/b इक्वल
1। सिद्ध हुआ तो 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1। सिद्ध हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। यहां पर ले लीजिए, एक त्रिभुज बना लीजिए। पहला काम यहां बना लीजिए, ए बी सी। ए का निर्देशांक है 0, -1। बी का निर्देशांक है दिया है 2, 1। सी का निर्देशांक है 0, 3। कहता है कि इनके मध्य बिंदु डी ई एफ मिला लीजिए, ई एफ तीनों को मिला लीजिए। मिलाने से तीनों मध्य बिंदुओं से एक त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। तो मध्य बिंदु, अब इसका निर्देशांक पता नहीं है, लेकिन ये मध्य बिंदु बीसी का मध्य बिंदु डी हुआ, एसी का मध्य बिंदु एफ हुआ और एबी का मध्य बिंदु ई हुआ। तो मध्य बिंदु से हम निकाल लेंगे इसका निर्देशांक, इसका निर्देशांक, इसका निर्देशांक। चलिए निकालते हैं। तो बीसी के मध्य बिंदु डी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक x इक्वल टू, फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटा 2। तो x बराबर हो जाएगा x1 + x2, 2 + 0 अपान 2, यानी 2 धन 0 बटा 2, 2 बटा 2 इक्वल टू 1। अब y बराबर होता है y1 + y2 बटा 2। तो y1 + y2 बटा 2, तो y1 का मान 1 + 3 बटा 2, y बराबर 3 है 1 4, 4 बटा 2 बराबर 2। तो इसका निर्देशांक निकल गया, भुज मिला 1, कोट हो गया 2। अब चलिए AC के मध्य बिंदु F का निर्देशांक निकाल लेते हैं। AC के मध्य बिंदु F का निर्देशांक निकाल लीजिए। x इक्वल टू AC के 0 + 0 बटा 2, 0 बटा 2 बराबर 0। y बराबर y1 + y2 बटा 2, -1 + 3, -1 + 3 बटा 2, 2 बटा 2 बराबर 1, 0 1, 0 1। अब AB के मध्य बिंदु E का निर्देशांक निकाल लीजिए। AB के मध्य बिंदु E का निर्देशांक x बराबर, ये भी क्या निकालना है, x1 + x2 बटा 2, तो 0 धन 2, 0 + 2 अपान 2, 2 बटा 2 इक्वल टू 1। y इक्वल टू y1 + y2 बटा 2, तो -1 + 1, -1 + 1 अपान 2, यानी 0 बटा 2, -1 + 1 0 बटा 2 बराबर 0। इसका मिल गया 1 0। ठीक है। अब देखो, अब सारा निकल गया, अब इसको मिटा देते हैं। आगे देखो, चलिए अब निकालना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों का अनुपात निकाल देंगे। फिर मध्य बिंदु का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, तो दोनों को निकाल लीजिए। चलिए देखते हैं। त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल, फार्मूला होता है, यहां लिख देते हैं, यही होता है ना, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। चलिए मान रखा जाए 1/2, चलिए y2 x1, देखिए ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, इसको मिटा देते हैं, ये x2 y2, ये हो गया x3 y3। तो y2 माइनस y3 x1 0, y2 माइनस y3, तो y2 का मान 1, y3 का मान 3, यानी 1 माइनस 3 प्लस x2 कितना है 2, y3 माइनस y1 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 है तो प्लस 1, प्लस x3 का मान 0, y1 माइनस y2 माइनस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा, हल कर देंगे 1/2, ये पूरा 0 हो जाएगा, 3 1 4, 2 गुणे 4, बस ये भी 0 हो जाएगा, 1/2 ये हो जाएगा 0। तो अब देखिए 0 0 होगा, 2 चौका 8, तो 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 1/2 गुणे 8, यानी ये हो जाएगा आपका 4 वर्ग इकाई। अब चलिए मध्य बिंदु से जो बना है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, मध्य बिंदु से जो बना है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए भाई देखिए, अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए पहले D है, तो D वाला बिंदु x1 y1, उसके बाद E है, C वाला बिंदु x2 y2, F है, F वाला हो जाएगा x3 y। इसका निकालेंगे हम 1/2, चलिए x1 1, y2 माइनस y3, y2 का मान 0, y3 का मान 1, 0 माइनस 1, प्लस x2 का मान है 1, y3 माइनस y1, तो y3 का मान है 1, y1 का मान है 2, तो 1 माइनस y3 माइनस y1 यानी 1 माइनस 2, प्लस x3 का मान है 0, y1 माइनस y2, y1 का मान 2, y2 का मान 0, यानी 2 माइनस 0, ब्रैकेट क्लोज, 1/2 सरल कर देंगे, ये 1 और 0 में से 1 घटाएंगे तो -1, प्लस 1 में से 2 जाएगा तो -1, ये पूरा 0 में किसी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 होता है, तो प्लस 0, ये 1/2 -1, ये -1, ये 0 हो जाएगा, 1/2 गुणे -1 और -2, ये हो गया, कट जाएगा -1। त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, यानी क्या होगा 1 वर्ग इकाई। अब कहता है
मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज जो दिया है उसका क्षेत्रफल का अनुपात भी पूछ रहा है। तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल संबंध है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 4। तो मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछ रहा है, तो उसका एक वर्ग किया गया, और मध्य बिंदु का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात भी पूछ रहा है, तो एक संबंध है 4 दिया गया। यानी इस मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई और उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ये हो गया। अब इसके बाद ये आपका निर्देशांक ज्यामिति आपका समाप्त हुआ। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।